दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम कामना करते हैं कि एक सरकारी सीट आपकी भी हो, यूपी प्लस में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। बस यही कामना के लिए मैं निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूँ। आज सेकंड क्लास देखेंगे रीजनिंग की। एक क्लास में डाल चुका हूँ। शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो प्रश्न मैं लेता हूँ रीजनिंग के, ये पुलिस में आए हुए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, सीरीज से लिया है। यहाँ पर लिखा है 2, 8, 16, 26, 38 और यहाँ पर नेक्स्ट कौन सी संख्या आएगी। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर बताना है। तो ऐसे सवालों को हम इनका अंतर निकालते हैं। क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, वो सब हम देखते हैं। 2 से 8 के लिए जाने में कितने प्लस हो रहे हैं, 6 प्लस हो रहे हैं। आराम से बनाएंगे। 8 से 16 में जाने के लिए 8 प्लस हो रहे हैं। 16 से 26 जाने में 10 प्लस हो रहे हैं। 26 से 38 जाने में 12 प्लस हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 12 प्लस हो रहे हैं। अब देखिए गौर से, यहाँ 6, 8, 10, 12 क्या सीरीज चल रही है, 2 2 बढ़ते हुए चल रही है। 2 2 जो अंतर आ रहा है निकल के, वो 2 2 बढ़ के आ रहा है। तो नेक्स्ट कितने का अंतर आएगा, 14 का अंतर आएगा। और नेक्स्ट जब 14 का अंतर आएगा तो जो लास्ट वाली संख्या है उसी में हम 14 ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 4 और 1 5। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा और अच्छे से माइंड में फंसा लिया होगा। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर इस तरह के सीरीज़ के प्रश्न आए तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उनका अंतर निकालना है। ये वो प्रश्न है जो यूपी पुलिस में पूछे हुए प्रश्न है। अच्छा, वो हमने सिंगल सीरीज़ पे देखा, यहाँ डबल पे है। 2 लाइन चल रही हैं, 2 पेयर में चल रहा है। इनको कैसे हल करना है वो देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, 17, 14, 15, 12 और 13 और 10। कभी कभी आपसे 2 संख्याएं पूछ लेगा डबल वाले में एक साथ, तो मैं दोनों आपको यहाँ पर हल करके बताऊँगा। इसमें तो सिर्फ सिंगल पूछा है, तो सिंगल क्या ऐसे होगा, पहले वाले का संबंध किससे है, तीसरे पद से है। 17 से 15 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। आराम से समझिए। 15 से जब 13 पे जाएंगे तो -2 होगा, मतलब 2 कम हो रहा है। 13 से नेक्स्ट संख्या पे जाएंगे, हमको तो 2 ही माइनस करना है क्योंकि सीरीज़ हमारी 2 पे चल रही है, 2 कम हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। दूसरी लाइन भी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर दोनों संख्या दी हुई होती तो दोनों आंसर करना पड़ते। पहला पद तो हमने 17 ले लिया, अब दूसरा पद क्या होगा, 14। तो 14 से 12 जाएंगे तो 2 माइनस होंगे, 12 से 10 पे जाएंगे 2 माइनस होंगे, और 10 से 2 पे जाएंगे तो कितने होंगे, 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे। तो 8 और 11 2 आंसर हो जाते। लेकिन हम विकल्प के रूप में बात करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 11 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, 3 नंबर प्रश्न में, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है परंतु एक भिन्न है, उस भिन्न को पहचानिए। 3 का रिलेशन सेम है और चौथे का मतलब अलग है, उस अलग को आपको पहचानना है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ, मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। पहले में दिया है लखनऊ, दूसरे में दिया है देहरादून और तीसरे में दिया है दिसपुर और चौथे में दिया है नेपाल। गौर से देखेंगे, अगर आपने प्रदेशों की राजधानी को पढ़ा होगा और थोड़ा सा याद किया होगा तो आराम से बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और उत्तराखंड की राजधानी यानी यूके की राजधानी क्या है, देहरादून। असम की राजधानी क्या है, असम। किसकी बात हो रही है, असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। उत्तराखंड की देहरादून,
उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लेकिन जैसे ही मैं डी की तरफ आया तो मुझे पता लगा कि नेपाल एक देश है जो कि हमारा पड़ोसी देश है, जबकि लखनऊ, देहरादून, दिसपुर ये 3 राज्यों की राजधानियां हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से और बढ़िया से समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न में दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है परंतु एक भिन्न है, उस भिन्न को पहचानें। यहाँ पर देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनाम, पहले में क्या दिया है, इनाम। बी में दिया है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, और सी में दिया है भेंट, और डी में दिया है पुरस्कार। आप गौर से देखेंगे तो हम किसी को अगर इनाम देंगे तो ये भी इनाम देना, दान देना, ठीक है। भेंट करेंगे तो सी भी उसी में ही चला जाएगा, और पुरस्कार देंगे ये भी बात एक ही है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो ए सी डी जो है तीनों समानता प्रकट कर रहे हैं, जबकि बी मैंने देखा तो ये कंपटीशन का भाव प्रकट कर रहा है, यानी प्रतियोगिता की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सुपर टाइट वगैरह हो, है ना, सभी में रीजनिंग से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन ही जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से 1 नंबर तो देखने को मिल ही जाता है। अब यहाँ पर एक कोड दे दिया है इन्होंने कहा है PALAM। इसका एक कोड दे दिया है 43 यानी 43, PALAM। इसका एक कोड दे दिया 43। आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे सवालों को आप कैसे हल करेंगे, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ 95% ऐसे सवालों में आपको इनका जोड़ करा हुआ मिलेगा। मतलब जो वर्ड होते हैं ए से लेके जेड तक, उनको आपका कोड याद रखना पड़ेगा। जैसे कोड में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी एक मैंने लिखा ए का कोड क्या होगा 1, और बी का कोड क्या होगा 2, और सी का कोड क्या होगा 3। इसी तरह मैं एम का कोड देखूंगा तो क्या होगा 13, एन का कोड देखूंगा तो क्या होगा 14, ऐसे ही मैं जेड का कोड देखूंगा तो क्या होगा 26। ए से लेके जेड तक 26 वर्ड हैं अंग्रेजी वर्डमाला के अनुसार। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा ऐसे सवालों को हल करने के लिए, ताकि आप चुटकियों में ऐसे सवाल आराम से देखते ही देखते बिना पेन उठाए कर सकें हल। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है पी, तो पी का कोड अगर आपको पता होगा तो आराम से आप देख लेंगे कि पी का कोड क्या होता है 16 होता है, ठीक है। ए का कोड मैंने अभी बताया क्या होता है 1 होता है, ठीक है। एल का कोड क्या होता है 12 होता है यानी 12 होता है। ए का कोड अभी मैंने बता ही दिया 1 होता है। एम का 13 होता है। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा 43 प्राप्त हो जाएगा। और यही पूछा जा रहा है कि पलम को अंग्रेजी कूट भाषा में 43 कहा जाता है। तो हमें किससे बनाना है, BMNAT से बनाना है। अब हमें ये तो पता लग गया इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो BMNA और T, इससे हमें बनाना है। तो हमें पता है, हम जान चुके हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पर 20 हो जाएगा। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा यानी 50 हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा 50 यानी 50 हो जाएगा। डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे सवाल अगर आ रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं और सेकंडों में इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 26 वर्ड है, याद करने के लिए ज़्यादा नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है 6 नंबर में, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किसी कूट भाषा में PANOXBC को ये CBXOPAN कहा जाता है। तो उसी कूट भाषा में DENABC क्या कहा जाएगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। इसमें हमें क्वेश्चन में अच्छा इसकी ट्रिक क्या है, ऐसे सवालों को आप कैसे हल करेंगे, इसकी ट्रिक क्या रहेगी। इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए कि ऊपर वाले में वर्ड देखिए कितने हैं और नीचे में देखिए कितने हैं। अगर सेम है तो सेम है, और जो ऊपर हो रहे हैं PAN वही यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेम है तो अक्षर इधर से उधर जो वर्ड हैं उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया है, बदला गया है, परिवर्तित किया गया है। बस वो परिवर्तित करने का तरीका हम पता कर लेंगे और आराम से हम
सीख जाएंगे। अब हम देख लेते हैं क्या किया है यहाँ पर। PANOXBC, यहाँ पर 7 हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, और जो बीच में है बिल्कुल O, तो इनने क्या किया है, देखिए यहाँ पर O को O से बना दिया है, मतलब बीच वाले वर्ड को बीच वाले से बना दिया है, O को O से बना दिया है, यहाँ गौर से देखिए। और जो लास्ट के 3 है PAN, जो अब इधर हमारे क्या है, आप देखिए इधर इसमें क्या है, XBC है ना, तो लास्ट में हम उल्टा चलेंगे, CBX क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहले क्या आएगा, CBX, उल्टा बना दिया मैंने, पहले C फिर B फिर X, इस तरह से चलेंगे। अब इधर हमने देखा इधर PAN है, तो PAN है, फिर हम इधर से चलेंगे तो PAN, तो ये वाली संख्या हम इधर लगा देंगे, तो यहाँ PAN आ जाएगा। करना क्या है, संख्याओं को इधर से इधर इन्होंने बदला है बस, और कुछ नहीं। और जो हमसे पूछा है उसको हम आराम से बना देंगे। हमसे पूछा है DE, और फिर इसके बाद P और N और B और C, 1 2 3 4 5 6, एक अच्छा बीच में कहीं छूट गया, DEPN, N के बाद अच्छा A है, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, DEPN A और B और C, तो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। बीच वाले को हमें सेम बनाना है, N है तो N। अब यहाँ तुम देख लीजिए, विकल्प से देख लीजिए आप लोग, जो चौथा वर्ड होगा N आना चाहिए, तो पहले में चौथा वर्ड में तो है नहीं, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 इसमें नहीं है, 1 2 3 4, तो देखिए ये वाला तो कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा, 2 तो आपके हट गए ऐसे ही। अब B या D में से आंसर एक हो जाएगा, तो B D में से कैसे हो जाएगा। अब ये वाला मैंने क्या ट्रिक बताई थी, CBA, तो यहाँ क्या लेंगे, CB और A ले लेंगे। अब देख लीजिए CBA किस में है, तो CBA इसमें है। अब इधर से हम क्या करेंगे, इधर से भी वही देख लेंगे, इधर से भी हमको वही ट्रिक अपनाना है, तो क्या करेंगे, P E और D, आंसर क्या हो जाएगा, D वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। यदि जल को नीला कहते हैं, नीला को लाल कहते हैं, लाल को सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद को आकाश कहते हैं, आकाश को वर्षा कहते हैं, वर्षा को हरा कहते हैं, और हरा को वायु कहते हैं, तो निम्नलिखित में से दूध का रंग कौन सा होगा। ये इस तरह के सवाल होते हैं, इसमें भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से कह सकते हो। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि आपको पता होना चाहिए दूध का जो कलर होता है यानी रंग होता है वो कैसा होता है, तब आपका आंसर आएगा कि सर दूध का कलर तो सफ़ेद होता है, वाइट होता है। अब वाइट होता है, बिल्कुल ठीक बात है, दूध का कलर सफ़ेद होता है। सफ़ेद को क्या कहा गया, वही आंसर हो जाएगा। सफ़ेद को आकाश कहा जाता है, यहाँ देखिए लाइन में बोला है सफ़ेद को आकाश कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। यानी कि दूध को क्या बोला जाएगा, दूध का रंग कौन सा होगा, आकाश होगा। आकाश बिल्कुल सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, ठीक है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर में यूपी पीपी में पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं। इसमें क्या है, एक आदमी है, ठीक है, आदमी बना लिया, आदमी मैन, ठीक है। परिचय कराते हुए एक औरत कहती है, एक औरत यानी डब्लू, इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है, आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है वो बताना है। आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इसकी पत्नी मतलब इनकी पत्नी, ठीक है, एम की पत्नी, मेरे पिता की, इनके पिता की इकलौती पुत्री, कहने का मतलब ये हो गया ससुर दामाद, और इसमें क्या रिलेशन होगा, पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। किसका रिश्ता बन रहा है, पति और पत्नी का रिश्ता बन रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, ये वाली लाइन
अगर आपसे पूछा जाता औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तब आंसर क्या आता है। यहाँ पर ये गलती है, ठीक है, यहाँ पर पति कर लीजिए, सही है। तो क्या होता, तब आंसर पत्नी आ जाता, तब पत्नी ठीक हो जाता। लेकिन उसमें पूछा है कि आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है, आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पति इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पति, पति बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, 9 नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 15 तक तो आपको याद होना चाहिए, 15 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे सवालों को आराम से कर सकते हैं। जैसे कि 5 का स्क्वायर दिया है 125 होता है, 7 का स्क्वायर 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। 7 का क्या होता है, 7 का 343 होता है। 11 का 1331 होता है, 11 का 1331 होता है। जैसे ही मैं 20 की तरफ आया तो मुझे पता लगा, क्योंकि इसमें भिन्न पूछा जा रहा है, 9261 दिया है जो कि गलत है। 20 का कितना होता है, 20 का 8000 होता है। क्या होता है 20 का, 20 का क्या होता है, 20 का 8000 होता है। और यहाँ पर तो 9261 दिया है, और 9261 किसका होता है, 21 का क्यूब होता है। ये बातें भी वो सॉरी हाँ 21 का क्यूब होता है 9261। 21 21 441, 441 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 का, डी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, ये लास्ट प्रश्न है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी भाई बहन कमेंट करेंगे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। 10 नंबर में क्या पूछा गया है, 20 का संबंध 400 से है, 25 का संबंध 625 से है, 18 का संबंध 324 से है, 19 का संबंध 441 से है। देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ स्क्वायर से बनाया है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, बिल्कुल ठीक है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है 361, और यहाँ तो 441 दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 441 किसका होता है, अभी मैंने बताया था 21 441 होता है, 21 का है ये 441, और 19 का क्या होगा 361 होगा, और 20 का क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को वॉच फुल कीजिए, तभी आपके समझ में आएगा। ये रीजनिंग की क्लास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।